लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो पिछले 6 महीने से बंद पड़ी हुई है, लेकिन अब ये 7 तारीख से चलने के लिए तैयार है। हम आपको बताते हैं कि मेट्रो में किस तरीके से सफ़र करना होगा और किस तरीके से सावधानियों का ध्यान रखना होगा। हम दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से एंट्री होगी और किस तरीके से अंदर मेट्रो के अंदर सफ़र होगा। आप देख सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के द्वारा यहाँ पर एंट्री होगी और एंट्री के द्वारा यहाँ पर मार्किंग आप देख सकते हैं कि मार्किंग बनाई गई है। मार्किंग के द्वारा ही एंट्री होगी, क्योंकि पहले क्या होता था, भीड़ ज़्यादा होती थी और लोग काफ़ी तादाद में होते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और उसके दौरान मेट्रो को शुरुआत की जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये लिफ्ट है। लिफ्ट से अगर कोई ऊपर से नीचे आता है तो ये लिफ्ट का प्रयोग अगर कोई करता है तो यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता। साथ ही साथ बार बार अगर कोई अंदर जाता है या बाहर आता है तो हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर एक स्विच पैनल लगाया गया है कि कोई हाथ नहीं लगाएगा और यहाँ पर इसको नीचे करेंगे तो ये लिफ्ट जो है वो उसका दरवाज़ा खुल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आगे की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर चेक होगा, हैंड सैनिटाइज होंगे और किस तरीके से बैग की चेकिंग होगी। वो पूरी सिलसिलेवार तरीके से जब एंट्री हम करेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से एंट्री होगी। आप देख सकते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र मशीन लगाई गई है। साथ ही टेम्परेचर यहाँ पर नापा जाएगा। तो टेम्परेचर नापने के बाद यहाँ पर अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो उसी को एंट्री मिलेगी। अभी मेरा टेम्परेचर कितना है? 98.6 मेरा टेम्परेचर आया है, तो मेरे को एंट्री मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें टेम्परेचर स्कैनिंग भी यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि मेट्रो के अंदर भीड़ ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से एक व्यक्ति भी लगाया गया है हैंड सैनिटाइज करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मार्किंग की गई है। आप देख सकते हैं कि मार्किंग बाकायदा की गई है, क्योंकि मार्किंग के द्वारा ही आपकी एंट्री होगी। साथ ही अगर बात करें तो 7 तारीख को येलो लाइन की शुरुआत की जाएगी और ये जो येलो लाइन है ये समयपुर बादली थे हुड्डा सिटी सेंटर के लिए जाएगी। और अगर बात करें 2 चरणों में ये मेट्रो चलेगी। सुबह की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगी और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मेट्रो पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है तो लोगों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के व्यापार ऐसे हैं जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या कहीं नौकरी पे जाते हैं तो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। साथ ही अगर बात करें तो ब्लू लाइन की शुरुआत 9 तारीख से की जाएगी और ब्लू लाइन के साथ साथ जो पिंक लाइन है उसकी भी शुरुआत 9 तारीख से की जाएगी। और ये जो टाइमिंग है ये 2 चरणों में रखा गया है। 2 चरणों में ही इसकी अभी जब तक जो नॉर्मल है जब तक नहीं हो पाती तब तक ये 2 चरणों में ही चलेगी। और साथ साथ 10 तारीख को रेड लाइन जो रिठाला से जो सादरा की तरफ जाती है उस लाइन पर शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ अगर एंट्री की बात करें तो ये सबसे पहले यहाँ पर बैग जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन के द्वारा यहाँ पर जो बैग है वो सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, आप देख यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती थी। पहले जब एंट्री होती थी तो एंट्री होने के बाद ये जो शील्ड लगाई गई है ये नहीं लगाते थे, बैग यहाँ पर डालते थे और सैनिटाइज होता था। अब जिस तरीके से हम एंटर हो रहे हैं, एंटर होने के बाद बैग मशीन में डालेंगे और मशीन में एंटर होने के बाद वो पूरी चेकिंग की जाएगी कि कोई इसमें कोई इनलीगल जो वस्तु है वो तो नहीं है। यहीं अगर आप चेकिंग की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, फिजिकल कहीं ना जो टच हो जाता था हाथ से, क्योंकि जो मशीन जो चेक कर रही है ये हाथ में होती थी और एक जो हाथ होता है वो बॉडी पे लगाया जाता था। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये चेकिंग का ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि आगे और पीछे दोनों तरफ से यहाँ पर जो है वो पूरी बॉडी चेक की जा रही है। और उसके बाद अगर एंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले फिजिकल जो मतलब कि हाथ लग जाते थे बॉडी पर, वो अब नहीं लग पाएंगे। मशीन इस तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से तैयार की गई है कि जिससे कि
टच ना हो। उसके बाद अगर ये बात करें तो पूरे जो काउंटर हैं ये पूरे तरीके से जहाँ पर टोकन मिलता था ये पूरी तरीके से अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो टोकन है वो अब नहीं मिलेंगे। सिर्फ जिसके पास जो कार्ड है उसके द्वारा ही यहाँ पर एंट्री मिलेगी। देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि बाकायदा मेट्रो की जो चेकिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। साथ ही बात करें तो ये एंट्री, पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो मशीन है, मशीन में कार्ड टच किया जाता था और उसके बाद एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब ऊपर से ही आपको इस टोकन मशीन, ये जो कार्ड की मशीन है यहाँ पर दिखाना होगा और उसके बाद ही एंट्री मिल जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो ये काउंटर है रिचार्ज करने का, क्योंकि अगर आप किसी को कार्ड रिचार्ज करना है तो यहाँ के द्वारा वो रिचार्ज कर सकता है और उसके बाद ही वो अंदर एंटर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर QR कोड भी लगाया गया है मेट्रो की तरफ से कि कोई सी भी इसका स्कैन करो और उसके बाद रिचार्ज वो कर सकता है। एंट्री के बाद सबसे बड़ी बात है, एंट्री के बाद जिस तरीके से लोग मेट्रो की तरफ दौड़ते थे अब वो नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से मार्किंग की गई है और मार्किंग के द्वारा ही आपको आगे की तरफ एंटर होना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे एंट्री हुई और लोग अपने मेट्रो लेने के लिए तरफ दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मार्किंग के द्वारा ही उसको आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये मेट्रो भी खड़ी है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेट्रो के अंदर सफ़र किया जाएगा और बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मेट्रो का जो गेट है उसके बाहर जो सुरक्षा कर्मी है वो खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो जो सुरक्षा कर्मी है वो भी भीड़ को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन अब बाकायदा ये लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर अब जो मेट्रो का डब्बा है उसके अंदर सिर्फ 50 लोग ही रह पाएंगे। अगर ज़्यादा होते हैं तो मेट्रो के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। मेट्रो के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर जो मेट्रो है वो बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वर्कर हैं मेट्रो के वो यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर जो सीट है, सीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक सीट पर यहाँ पर पहले 2 व्यक्ति बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि कोरोना को रोकने के लिए इसमें मदद करें। तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण ना फैले इसकी वजह से मेट्रो में ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि बार बार जैसे ही मेट्रो जहाँ पर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा वहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही उसको आगे के लिए रवाना किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इस सीट पर पहले जो एक रो में एक ही व्यक्ति बैठेगा और उसके बाद जो दूसरी सीट होती थी वो खाली रखनी पड़ेगी। ये पूरा तमाम डब्बे में काफ़ी भीड़ होती है। जो अगर वर्किंग टाइम की बात करें, सुबह के टाइम की बात करें या शाम के टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब इस डब्बे में सिर्फ 50 यात्री ही रह पाएंगे। अगर ये भीड़ ज़्यादा होती है तो ये डब्बा बिल्कुल नहीं खोलेगा, या जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस डब्बे को नहीं खोलेंगे, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो फैल रही है। इसको रोकथाम के लिए मेट्रो ने ये कदम उठाए गए हैं। अब देख सकते हैं कि तमाम मेट्रो अब चलने के लिए तैयार है। करीब 7 तारीख से मेट्रो चल पड़ेगी और उसके बाद मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये मेट्रो चलेगी और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के लिए ये मेट्रो चलेगी। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो लगातार देश के अंदर बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब मेट्रो चलने के लिए तैयार है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।